एक स्कूल जहां कभी बच्चों के बैठने की जगह तक नहीं थी, आज वही स्कूल बच्चों की हंसी खुशी से गुलजार है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुख्यालय में बाजार के बीच स्थित प्राथमिक विद्यालय सराय की कहानी ठीक ऐसे ही है। ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं, बल्कि उम्मीद की, मेहनत की और बदलाव की है। साल 1992 में बने इस स्कूल की हालत कुछ साल पहले तक बेहद खराब थी। दीवारें जर्जर, छत टपकती, फर्श टूटा हुआ। स्कूल का परिसर तो जैसे कूड़ादान बन चुका था। आसपास के लोग यहाँ घर का कूड़ा फेंक देते, गंदा पानी और कीचड़ जमा हो जाता। पढ़ाई का माहौल तो दूर, बैठने की जगह तक नहीं मिलती थी। मिड डे मील भी ठीक से नहीं मिल पाता था। माता पिता सोचते, इतने खराब स्कूल में बच्चों को भेजकर क्या फायदा। लेकिन फिर हुआ करिश्मा। करीब 3 साल पहले स्कूल के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ और जब काम पूरा हुआ तो सबकी आंखें खुली रह गईं। आज ये स्कूल देखने लायक हो चुका है। स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक, ये 3 शब्द अब इस स्कूल पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। स्कूल का पूरा परिसर अब साफ सुथरा है, नियमित सफाई होती है। चारों तरफ रंग बिरंगी दीवारें, खूबसूरत पेंटिंग्स और साफ फर्श है। कक्षाएं इतनी अट्रैक्टिव कि बच्चों को पढ़ने का मन करता है। बाहर बाउंड्री वॉल बन चुकी है, जिससे अब ना तो गंदगी आती है और ना ही आवारा पशु घुस पाते हैं। बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। खेलते वक्त उनकी खिलखिलाहट दूर तक सुनाई देती है। शिक्षक नगर प्रभारी हूँ और जहाँ तक प्राथमिक विद्यालय सराय इस विद्यालय की बात हो रही है, तो इस विद्यालय की बहुत ही पुअर पोजीशन थी। इस कैंपस में 2 विद्यालय संचालित थे और पूरे शहर की गंदगी और विशेष करके पूरी जो मार्केट है, मार्केट की सारी गंदगी इसी विद्यालय में डाली जाती थी और सारे गंदे जानवर यहीं पर लैट्रिन बाथरूम इत्यादि किया करते थे। और बिल्डिंग की जहाँ तक पोजीशन थी तो बिल्डिंग इतनी जर्जर थी कि वहाँ हमारे बच्चे कई सालों से, लगभग 2016 से वहाँ वो छत के नीचे नहीं बैठने दिए गए, क्योंकि पूरी सन 1900, जहाँ तक मेरे संज्ञान में 1952 की बनी हुई बिल्डिंग थी ये पुरानी, तो पूरी जर्जर थी। और इसके बाद जब इन 3 सालों में इस विद्यालय का निर्माण हुआ, बड़ी अच्छी सुंदर बिल्डिंग आप देख रहे हैं और जो यहाँ का पूरा साफ़ सुथरा ये पूरा कैंपस देख रहे हैं कि आप जो है बहुत ही अच्छा सरकार ने काम किया है। और हमारे अध्यापक भी और हमारे अभिभावक भी और हमारे बच्चे भी, उनकी संख्या भी बढ़ी है और यहाँ अच्छा जो है शिक्षण कार्य हो रहा है। हम विद्यालय की निर्माण के लिए, विद्यालय की इस पोजीशन में लाने के लिए सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बच्चों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। पहले जहां बच्चे स्कूल से भागते थे, आज वही बच्चे स्कूल आने के लिए उत्साहित रहते हैं। मिड डे मील की गुणवत्ता सुधर गई है। अब बच्चे पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन पाते हैं। अध्यापक भी खुश हैं क्योंकि माहौल अच्छा है तो पढ़ाने में मजा आता है। एक माँ की बात सुनिए, पहले तो मैं अपने बच्चे को यहाँ भेजने से डरती थी। गंदगी और असुरक्षा के कारण सोचती थी कहीं बीमार ना पड़ जाए, लेकिन अब रोज खुद पूछता है, मम्मी आज स्कूल कब जाना है। स्थानीय प्रशासन, शिक्षक और समुदाय के सहयोग से ये मिसाल बनी है। मैं यहाँ सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और यहाँ साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे ही यहाँ पीछे की बाउंड्री बन गई है तो यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया है और यहाँ बहुत गंदगी हुआ करती थी। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी मचाते थे और चले जाते थे और ये जो आसपास के लोग हैं यहीं सब गंदगी सब डालते थे, कूड़ा कचरा सब। लेकिन जैसे ही हमें सरकार ने हमारी तरफ ध्यान दिया है और जैसे ही यहाँ पे हमने कि दरवाज़ा भी लगवा दिया है और यहाँ डीएम साहब के सहयोग से यहाँ बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था कर दी गई है और इन्वर्टर लग गया है। स्मार्ट टीवी से हमारे यहाँ बच्चे कार्य कर रहे हैं और यहाँ के जो टीचर हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और यहाँ रसोइयाँ हैं वो अपना समय से आती हैं, खाना बनाती हैं, स्वच्छ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती हैं। स्कूल अब बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का केंद्र बन चुका है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सफाई और अनुशासन भी सिखाया जाता है। देखा जाए तो ये स्कूल पूरे देश के लिए एक संदेश है। कोई भी चीज बदहाल नहीं रहती, बस सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत होती है। अगर एक सरकारी स्कूल इतना बदल सकता है तो बाकी के स्कूल क्यों नहीं। आज जब आप इस स्कूल से गुजरेंगे तो बच्चों के चेहरों पर वो नई चमक साफ दिखेगी। वो बिना डरे, बिना झिझके स्कूल आते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं और सपने देखते हैं।